हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को लेकर। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ताकि आप अपने एग्जाम्स को कर सके प्रिपेयर बहुत अच्छे से। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। तीनों ही चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस रखते हैं तीनों चैप्टर्स में, तो इसीलिए आज हम तीनों चैप्टर्स को कंबाइंडली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर 3 से, जो कि हमारा रहेगा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, सिर्फ हमें ग्राफ से रिलेटेड टर्म्स पता होनी चाहिए, ओरिजिन, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। तो क्या रहेगा इस चैप्टर में जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 3.1, इसको बिल्कुल भी कुछ करने की नीड नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको खोल के भी मत देखना, बंद कर दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाओ, एक्सरसाइज 3.2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है और एग्जाम्पल इसमें जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ लेना। ये जो टर्म्स हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, न्यू एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है, इसमें हमारे पास है ये पेज नंबर 47। सभी टर्म्स यहाँ पे गिवन है कि व्हाट इज ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से यहाँ से रीड आउट करके जाना है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें टर्म्स रहने वाली हैं, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा, ये सब टर्म्स को अच्छे से करना ताकि ये क्वेश्चंस हमारे पास अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। व्हाट इज द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। अब पॉइंट बी हमारे पास कहाँ है, फिगर नंबर 3.11 में हमारे पास पॉइंट बी है। ये इसकी फिगर हमारे पास गिवन है, दिस इज द फिगर, ये फिगर है, यहाँ पर पॉइंट बी है। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हम इसके फाइंड कर लेंगे। तो सभी क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से रहेंगे, इसी फिगर से हमें इसको करना है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 भी अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम ही एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा, और दोनों क्वेश्चंस नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन है, तो छोड़ना क्यों कुछ भी। दोनों क्वेश्चंस और दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमने 8th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 8 तक के हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो रहते लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमारे को देखने को मिलेंगी 2 एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे पास रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास रहती है वो क्या रहेगी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास एक्सरसाइज में, वो तो वर्ड प्रॉब्लम है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है 1 मार्क का, ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, पार्ट नंबर 2, 4 एंड देन 6, 7, 8। 6, 7, 8 पार्ट्स इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें क्या है, एक ही वेरिएबल है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये तीनों पार्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है कंपैरेटिव टू सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगी और हमें उसके क्या फाइंड करने होंगे, 4 सॉल्यूशंस। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, दीज 2 पार्ट्स आर द इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होगी और साथ में अननोन वैल्यू होगी, जिस अननोन वैल्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एक्स एंड वाई आर गिवन, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड एक्सरसाइज। होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री का,
इसमें से आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए क्या काम करना है, सभी एक्सियम्स एंड सभी पोस्टुलेट्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या दिखने को मिलेगा एग्जाम में, राइट एक्सियम नंबर 5, राइट पोस्टुलेट नंबर 2, तो वहाँ पे ऐसे मेंशन होगा कि ये एक्सियम लिख दो, ये पोस्टुलेट लिख दो, तो आपको एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको लिख कर आनी होंगी। तो कहाँ गिवन है ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स, मार्क कर लीजिए अपने अपनी एनसीईआरटी में, हमारे पास ये एग्जाम्स गिवन है। दीज आर द 7 एक्सियम्स, यूक्लिड एक्सियम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको आपको लर्न करना है। वहाँ पे आएगा एग्जाम नंबर 5, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट एज इट इज़ वहाँ पर लिख के आनी होगी एग्जाम में। ऐसे ही पोस्टुलेट्स की मैंने एनसीईआरटी में, दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स, आई एम जूमिंग इन दिस, तो दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स जो कि आपको लर्न करनी है और अच्छे से एग्जाम में लिख कर आनी है। पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये सभी पोस्टुलेट्स गिवन है, पोस्टुलेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 वाली जो है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि यही कॉम्प्लिकेटेड लगती है और बच्चे इसको लर्न करना के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। दीज 3 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपका हाफ ईयरलीज में आ रहा है तो इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस तीनों चैप्टर्स में से 3, 4 एंड 5 में से जो हमने आपको बताए हैं मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 1-to-1 क्लासेस ऐप से। पहले ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड देन ऐप पर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आपको उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे हुए मिलेंगे। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर 1-to-1 क्लासेस। थैंक यू।